इस वीडियो के अंदर हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो ल्यूसेंट से स्मॉल इंटेस्टाइन का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है? द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन कंप्लीट। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डाइजेशन है उसकी प्रोसेस कंप्लीट होती है एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड स्टार्ट। मतलब जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो कहाँ एक्सट्रैक्ट होना शुरू होते हैं, वो होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। उसके बाद जो वॉल होते हैं ना स्मॉल इंटेस्टाइन की, वहाँ से जूस सिक्रेट होते हैं। ठीक है, और कौन कौन से जूस सीक्रेट होते हैं? इरिप्सिन, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, लिपेज। ये जूस सीक्रेट होते हैं। लिपेज, लैक्टेज, सुक्रेज, माल्टेज, इरिप्सिन। इरिप्सिन, माल्टेज, सुक्रेज, लिपेज, लैक्टेज, लिपेज, लैक्टेज, सुक्रेज, माल्टेज, इरिप्सिन, इरिप्सिन, माल्टेज। जो इरिप्सिन होता है वो करता क्या है? इरिप्शन का मेन फंक्शन क्या होता है? इरिप्शन का मेन फंक्शन होता है इट कन्वर्ट द रिमेनिंग प्रोटीन एंड पेप्टोन इनटू अमीनो एसिड। इरिप्सिन क्या करता है? जो भी प्रोटीन और पेप्टोन बच जाते हैं, इरिप्सिन प्रोटीन और पेप्टोन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है। इरिप्सिन का यही मेन फंक्शन होता है कि इरिप्सिन जो बचे हुए प्रोटीन और पेप्टोन है उसको अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। बात होती है माल्टोज की। माल्टोज क्या करता है? ये है माल्टेज। माल्टेज क्या करता है? माल्टेज के नाम से है, माल्टोज को ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करता है। माल्टोज को ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करता है माल्टेज। इनके तो नाम सेम सेम है तो याद रखना बहुत ज़्यादा आसान है। और इरिप्सिन करता है प्रोटीन और पेप्टोन को अमीनो एसिड के अंदर कन्वर्ट। माल्टोज को ग्लूकोज में होता है माल्टेज। सुक्रेज होता है सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रैक्टोज के अंदर कन्वर्ट करता है। फ्रैक्टोज किस में मिलती है? फ्रूट्स के अंदर जो होती है ना शुगर, उसको बोलते हैं हम फ्रैक्टेज। कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि फ्रैक्टोज किस में पाया जाता है, तो फ्रूट्स में मिलता है। और सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में सुक्रेज। माल्टोज को ग्लूकोज के अंदर माल्टेज। प्रोटीन और पेप्टोन को अमीनो एसिड के अंदर इरिप्सिन। उसके बाद लैक्टोज को ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में लैक्टेज। ठीक है, उसी तरह लिपेज। लिपेज क्या करता है? इमल्सिफाइड फैट को ग्लिसरील और फैटी एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो ये जूस है ना, जो इरिप्सिन, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, लिपेज, ये याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटेस्टाइनल जूस इज एल्केलाइन इन नेचर। तो क्वेश्चन ये आ जाता है इंटेस्टाइन के अंदर जो जूस है वो कैसा है? जो जूस है वो एल्केलाइन है। ये चीज़, ये यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि ये जो जूस हैं वो कैसे हैं? वो एल्कलाइन है। कौन सा? इरिप्सिन जो प्रोटीन और पेप्टोन को अमीनो एसिड के अंदर कन्वर्ट करता है। माल्टेज जो माल्टोज को ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करता है। सुक्रेज जो सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट करता है। लैक्टेज जो लैक्टेज को ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में कन्वर्ट करता है। और लिपेज इमल्सिफाइड फैट को ग्लिसरील और फैटी एसिड के अंदर कन्वर्ट करता है। हेल्दी जो पीपल होते हैं ना, हेल्दी जो पीपल होते हैं उनके अंदर हर रोज, एवरी डे 2 लीटर ये जो जूस है ना, इंटेस्टाइनल जूस, वो सिक्रीट होते हैं। 2 लीटर पर डे, यानी 4 गिलास पानी के बराबर जूस सिक्रेट होते हैं। तो ये सिस्टम कितना कॉम्प्लेक्स है वो हमें यहाँ से पता लग रहा है। और जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वो इरिप्सिन, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, लिपेज, और ये 2 लीटर होते हैं, एल्केलाइन होते हैं। यही मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डाइजेशन के लिए। इरिप्सिन करता है प्रोटीन और पेप्टोन को अमीनो एसिड के अंदर। माल्टेज करता है माल्टोज को ग्लूकोज के अंदर। सुक्रेज सुक्रेज क्या करता है? सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अंदर। लैक्टेज क्या करता है? लैक्टोज को ग्लूकोज और लैक्टोज में। लिपेज क्या करता है? मल्सीफाइड फैट को ग्लिसरील एंड फैटी एसिड के अंदर। तो ये होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। आगे होती है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन होता है डाइजेस्टेड फूड गेट मिक्सड इनटू ब्लड। इसको बोलते हैं, जो डाइजेस्टेड फूड होता है ना वो ब्लड के अंदर मिक्स हो जाता है, उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन और डाइजेस्टेड फूड टेक्स प्लेस थ्रू विली फाउंड इन वॉल स्मॉल इंटेस्टाइन। एसिमिलेशन, यूज ऑफ एब्जॉर्ब फूड इन द बॉडी इज कॉल्ड एसिमिलेशन। Assimilation. Defecation. Undigested food reached into the large intestine where bacteria turn it into feces which is excreted through anus. तो डिफिकेशन के अंदर जो हमारा एक्सक्रीटा है वो हो जाता है बॉडी से बाहर। अनडाइजेस्टेड फूड लार्ज इंटेस्टाइन में होता है जहाँ बैक्टीरिया इसको फेसिस के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं और इसको एक्सक्रीट करते थे एनएस के थ्रू। तो यहाँ से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। थैंक यू। एक प्लेलिस्ट बना लीजिए और प्लेलिस्ट के अंदर जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट के अंदर आप इसे देख सकते हैं। इससे जहाँ भी शेयर करें प्लेलिस्ट
शेयर करें पूरी की पूरी। आई विल बी रियली वेरी थैंकफुल टू यू। मेरी प्लेलिस्ट जो भी मैंने बायोलॉजी ल्यूसेंट बायोलॉजी के लिए प्लेलिस्ट बना रखी है, उस प्लेलिस्ट को शेयर करें। आई विल बी रियली वेरी थैंकफुल टू यू। थैंक यू।